रानी कोयल अमेज़न जंगल से घूमने के लिए सुंदरवन जंगल में आई थी। वहाँ पर आते ही उसकी मुलाकात टूनी चिड़िया से होती है। अरे अरे, मेरा नाम रानी कोयल है। मैं अमेज़न जंगल से यहाँ आपके जंगल में घूमने के लिए आई हूँ और मुझे बहुत देर से प्यास लगी है। क्या आपके जंगल में अच्छी जगह है कहीं पानी पीने के लिए? हाँ, हमारे जंगल में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपको अच्छा पानी मिल जाएगा पीने के लिए। टूनी चिड़िया रानी कोयल को बड़े से तालाब के पास लेकर जाती है। तभी वहाँ पर कल्लू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, अरे अरे टूनी चिड़िया, आज तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया आने में? अरे अरे, क्या बताऊँ कल्लू कौवा, आज मुझे एक नया दोस्त मिल गया है। कौन है वो? अरे यही है रानी कोयल, मेरी नई सहेली। इनसे मिलो। अरे अरे रानी कोयल, आपका हमारे सुंदरवन जंगल में स्वागत है। अरे आज आप हमारी मेहमान हैं, क्योंकि आज मेरी पत्नी कजरी कौवा का जन्मदिन है। शाम को रानी कोयल और टूनी चिड़िया कजरी कौवा के घर पहुंचती है, जहाँ पर सारी चिड़ियाएं इकट्ठा थी। अरे अरे टूनी चिड़िया, तुम इतना लेट क्यों हो गई? सबसे बाद में तुम ही आई हो। मुझे माफ कर दो कजरी बहन, मेरी नई फ्रेंड से मिलो। इनका नाम रानी कोयल है और ये अमेज़न जंगल से आई हैं। कजरी कौवा रानी कोयल को देखकर गुस्सा हो जाती है और कजरी कौवा जल्दी से केक काटने के लिए चली जाती है। रानी कोयल कजरी कौवा को एक बहुत ही महंगा उपहार देती है, लेकिन कजरी कौवा उसे फेंक देती है और रानी कोयल की बहुत बेइज्जती करती है। ऐसे ऐसे गिफ्ट तो मैं अपने नौकरों को भी ना दूं और तुम मुझे दे रही हो। रानी कोयल अपने आप को बेइज्जत महसूस करती है और वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया और कल्लू कौवा दोनों रानी कोयल से माफी मांगते हैं और रानी कोयल अमेज़न जंगल में चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन कजरी कौवा के घर में आग लग जाती है और उसका सारा घर जलकर खाक हो जाता है। उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचता। फिर कजरी कौवा और कल्लू कौवा दोनों कमाने के लिए अमेज़न जंगल में चले जाते हैं और उन दोनों को रानी कोयल के कंपनी में नौकरी मिल जाती है और रानी कोयल उन दोनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। मुझे माफ कर दीजिए रानी कोयल, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं कजरी कौवा, उस बात को तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। मेरा काम है लोगों की मदद करना और मैं सारे लोगों की मदद करती हूँ और तुम भी आज से सबकी मदद करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करना। कजरी कौवा के बेटे बंटी कबूतर ने टूनी चिड़िया से शादी कर ली। कजरी कौवा टूनी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आए दिन दोनों सास बहू में हमेशा झगड़े होते रहते थे। अरे हरामखोर, सब्जी में नमक डालना भूल गई। टूनी चिड़िया अपनी सास की सब्जी में अलग से नमक ज्यादा कर देती है। अरे हरामखोर, इतना नमक, अरे इतना नमक कौन खाता है? जीते जी मुझे मार देगी क्या? अरे माँ जी, अभी तो आप कह रही थी नमक नहीं है, अब अगर मैंने नमक डाल दिया तो अब आप कह रही हैं इतना ज्यादा नमक। आखिर आप चाहती क्या हैं? अब तो मुझसे जबान भी लड़ाने लगी है। आए दिन कजरी कौवा अपनी बहू टूनी चिड़िया की कमियां निकालने लगती है। तंग आकर टूनी चिड़िया अपनी सास का घर छोड़कर मायके चली जाती है। अरे अच्छा हुआ महारानी चली गई, अब कम से कम सुकून तो रहा मुझे। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन कजरी कौवा बीमार पड़ गई और वह अपने बेटे बंटी कबूतर से कहती है, बेटा अब तो जाकर बहू को लिवा ला, क्योंकि अब मुझसे काम नहीं होता। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया के पास जाता है और उसे मना कर घर वापस लाता है। घर आते ही टूनी चिड़िया कजरी कौवा से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू भी मुझे माफ कर दे बेटा, मैं भी तुझे हमेशा परेशान किया करती थी। आज के बाद से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी की तरह रहेगी। और अब से गोपी चिड़िया और टूनी चिड़िया खुशी खुशी साथ में रहने लगती हैं।